आज अंगारी की संकष्टी चतुर्थी है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री गणेश के अंगारक यानी मंगल देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर कहा था कि जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ेगी तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। अंततः अंगारकी चतुर्थी के दिन श्री गणेश का पूजन बहुत फलदायी होता है। अंगारी चतुर्थी 2026 दिन मंगलवार 6 जनवरी 2026। चतुर्थी तिथि आरंभ 6 जनवरी 2026 प्रातः 8:02 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 7 जनवरी 2026 प्रातः 6:53 तक रहेगा। अंगारकी चतुर्थी हिंदुओं के लिए एक विशेष उपवास का दिन है जो मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर मनाया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह उपवास हिंदू कैलेंडर के हर चंद्र महीने के कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे पखवाड़े के चौथे दिन किया जाता है। अंगारकी चतुर्थी को सभी संकष्टी गणेश चतुर्थियों में सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन का मराठी संस्कृति के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है और यह त्यौहार भारत के पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन भगवान गणेश के मंदिरों में विशेष व्यवस्था की जाती है। अंगारकी का अर्थ है जले हुए कोयले जैसा लाल। हिंदू भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान मंगल को आशीर्वाद दिया था, इसलिए अंगारकी चतुर्थी पर व्रत रखने वाले को भगवान गणेश और भगवान मंगल दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे यह व्यक्ति समस्याओं से मुक्त होकर संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। अंगारकी चतुर्थी के महत्व और अनुष्ठानों का उल्लेख गणेश पुराण और कौस्तुभ जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भक्त इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का सर्वोच्च स्वामी और सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत रखने से पूरे वर्ष संकष्टी चतुर्थी रखने के समान लाभ मिलता है। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। श्री गणेश चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद सूर्य को जल दें। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें एकत्रित करें। धूप दीप जलाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। मंत्र जाप 108 बार करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। गणपति की स्थापना के बाद इस तरह पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। अब नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें। जिसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान। अब अपने परिवार के साथ गणपति की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई या 1 या 3 या इससे अधिक पत्तियां बनाकर की जाती हैं। इसके बाद हाथों में फूल लेकर चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद गणपति से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दे। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन
दर्शन करने के बाद यह व्रत खोलना चाहिए। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का फिर से पाठ अब व्रत का पारण करें। ओम गण गणपते नमः।